गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। यह नदी न केवल एक जलधारा है, बल्कि एक जीवंत संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। लाखों हिंदुओं के लिए इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर आते हैं, अपने पापों को धोने और आत्मा की शुद्धि के लिए। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा एक जीवन रेखा की तरह बहती है। यह नदी अपने मार्ग में कई शहरों और गांवों को जीवन देती है। यह अपने पूरे सफर में जीवन का पोषण करती है और आस्था को प्रेरित करती है। इसके तट पर बसे लोग इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। सदियों से लोग गंगा की देवी के रूप में पूजा करते आए हैं। गंगा के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा अटूट है। उनका मानना है कि इसके पानी में आत्मा को पवित्र करने की शक्ति है। गंगा में स्नान करना एक धार्मिक अनुष्ठान है जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है जो सदियों से चली आ रही है। यह भारत के आध्यात्मिक सार का प्रतिनिधित्व करती है। इसके तट पर ध्यान और साधना करने वाले लोग इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। इसके किनारे प्राचीन मंदिरों, हलचल भरे शहरों और शांत घाटों से सजे हुए हैं। वाराणसी जैसे शहर गंगा के तट पर बसे हैं, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध हैं। गंगा की कहानी आस्था, संस्कृति और इतिहास का ताना बाना है। यह नदी कई ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक उत्सवों की साक्षी रही है। यह आज भी विस्मय और भक्ति को प्रेरित करती है। गंगा के तट पर दीप जलाना और फूल चढ़ाना एक आम दृश्य है जो इसकी पवित्रता और महत्ता को दर्शाता है। गंगा भारत की समृद्ध विरासत और अदम्य भावना का प्रतीक है। यह नदी न केवल जल का स्रोत है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की धरोहर भी है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह एक अद्भुत और पवित्र स्थान है जहां से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक का जन्म होता है। यह ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर ऊंची चोटियों और प्राचीन सुंदरता के बीच गंगा का जन्म होता है। हिमालय की इन ऊंचाइयों में गंगा का प्रवाह एक छोटे से धारा के रूप में शुरू होता है। गंगोत्री ग्लेशियर देखने लायक नजारा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह बर्फ की एक विशाल नदी है जो धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे उतरती है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक और अद्वितीय है। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता है, इससे एक छोटी सी धारा निकलती है। यह धारा धीरे धीरे एक नदी का रूप ले लेती है। इस धारा को भागीरथी कहते हैं। भागीरथी का नाम राजा भागीरथ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी। इसे गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ से गंगा की पवित्र यात्रा शुरू होती है, जो लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा बनती है। भागीरथी हिमालय से नीचे बहती है। यह नदी अपने रास्ते में कई गांवों और कस्बों को जीवन देती है। यह ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर अपना रास्ता बनाती है। पानी एकदम साफ है, जो इसकी पवित्रता को दर्शाता है। यह बर्फ की तरह ठंडा है, जो इसके उद्गम के प्राचीन वातावरण को दर्शाता है। इस ठंडे पानी में एक अद्वितीय ताजगी और शुद्धता है। गंगा की यात्रा मौन और एकांत में शुरू होती है। यह शांत शुरुआत एक महान नदी की यात्रा का प्रतीक है। मैदानों की ओर बहते हुए यह गति पकड़ती है। जैसे जैसे यह नदी आगे बढ़ती है, यह और भी विशाल और शक्तिशाली हो जाती है। अपने साथ कई कहानियां और संस्कृतियां लेकर चलती है। गंगा नदी भारत के कई राज्यों से होकर बहती है। इन राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। जैसे ही यह हिमालय से निकलती है, यह उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती है। यह एक शक्तिशाली नदी में बदल जाती है। गंगा की यात्रा को दूसरी नदियों के साथ कई संगमों द्वारा चिह्नित किया गया है। प्रत्येक संगम सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। सबसे महत्वपूर्ण संगमों में से एक इलाहाबाद में है। यहीं पर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों से मिलती है। इस संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। ये हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। लाखों तीर्थयात्री यहाँ पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। गंगा नदी लाखों लोगों की जीवन रेखा है। ये पीने, सिंचाई और परिवहन के लिए पानी उपलब्ध कराती है। उपजाऊ गंगा के मैदान नदी की उदारता का प्रमाण है।
गंगा का पानी विशाल कृषि भूमि की सिंचाई करता है। इन भूमि पर कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों में चावल, गेहूं, गन्ना और सब्जियां शामिल हैं। नदी किसानों, मछुआरों और नाविकों की आजीविका का सहारा है। गंगा इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके किनारे कई उद्योग स्थित हैं। ये उद्योग अपने संचालन के लिए नदी के पानी का उपयोग करते हैं। नदी माल और लोगों के परिवहन का साधन भी उपलब्ध कराती है। गंगा लाखों भारतीयों के लिए जीवन और समृद्धि का स्रोत है। भाग 5 दिव्य गंगा, मिथक और किंवदंतियां। गंगा नदी हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा एक देवी हैं जो स्वर्ग से उतरी थीं। वह राजा भागीरथ के अनुरोध पर पृथ्वी पर आई थीं। राजा चाहते थे कि नदी उनके पूर्वजों की राख पर से बहे और उन्हें मोक्ष प्रदान करे। स्वर्ग से गंगा का अवतरण एक उथल-पुथल भरी घटना थी। शक्तिशाली नदी से पृथ्वी पर बाढ़ आ सकती थी। भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने नदी को अपनी जटाओं में पकड़ लिया। इससे गिरने का प्रभाव कम हो गया। इसलिए गंगा को हिमालय की पुत्री और शिव की पत्नी माना जाता है। भाग 6 खतरे में गंगा प्रदूषण और उसका प्रभाव। अपने पवित्र दर्जे के बावजूद गंगा नदी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। औद्योगिक कचरे, सीवेज के पानी और कृषि अपवाह से होने वाले प्रदूषण ने नदी के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। गंगा का कभी स्वच्छ पानी अब हानिकारक रसायनों और प्रदूषकों से प्रदूषित हो गया है। गंगा के प्रदूषण के गंभीर परिणाम हैं। यह नदी पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका के लिए खतरा है। यह नदी की समृद्ध जैव विविधता को भी खतरे में डालता है। भारत सरकार ने गंगा की सफाई के लिए कई पहल शुरू की है। हालांकि ये काम बहुत बड़ा है और इसके लिए सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। भाग 7 कार्यवाही का आह्वान। हमारी पवित्र नदी की रक्षा करना। गंगा नदी की रक्षा करना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हम सभी को भाग लेना चाहिए। यह भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। गंगा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे स्वच्छ और सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पवित्र नदी को संरक्षित रखने के लिए हम सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी इस दिशा में शिक्षित करना चाहिए ताकि वे भी इस जिम्मेदारी को समझ सकें। हम अपने पानी की खपत कम कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम पानी का सही उपयोग कर रहे हैं। कचरे का उचित निपटान कर सकते हैं ताकि यह नदी में न पहुंचे और इसे प्रदूषित न करे। और गंगा की सफाई के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन कर सकते हैं। ये संगठन दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि गंगा को स्वच्छ और सुरक्षित रखा जा सके। हर छोटा कदम मायने रखता है, चाहे वह एक प्लास्टिक की बोतल उठाना हो या किसी सफाई अभियान में भाग लेना हो। हर प्रयास महत्वपूर्ण है। साथ मिलकर काम करके हम गंगा को उसके पुराने स्वरूप में वापस ला सकते हैं। यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन यह संभव है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह भारत की आध्यात्मिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक के रूप में बहती रहे। गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है। अब समय आ गया है कि हम कुछ करें। हमें अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि गंगा हमेशा के लिए स्वच्छ और सुरक्षित रहे। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र नदी की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखें। भाग 8 गंगा का अंतिम पड़ाव, समुद्र में मिलन। अपनी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गंगा नदी अंततः पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहीं पर नदी अपने अंतिम गंतव्य से मिलती है। यह समुद्र में मिल जाती है, जिससे सुंदरबन के नाम से जाना जाने वाला एक विशाल डेल्टा बनता है। सुंदरबन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह मैंग्रोव, नदियों और द्वीपों के एक अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र का घर है। यह बंगाल टाइगर का भी घर है। सुंदरबन गंगा नदी की जीवनदायिनी शक्ति का प्रमाण है। अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने पर भी यह जीवन की एक समृद्ध विविधता का समर्थन करती रहती है। भाग 9 निष्कर्ष, गंगा संरक्षित रखने योग्य विरासत। गंगा नदी केवल पानी का एक स्रोत नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है।
यह लाखों लोगों की जीवन रेखा है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना होगा। आइए हम गंगा को स्वच्छ और बहती रखने का संकल्प लें। आइए हम इसकी पवित्रता का सम्मान करें। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि यह आने वाली सदियों तक विस्मय और भक्ति को प्रेरित करती रहे।